नमस्कार। आज है 11 अप्रैल 2026 और मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं NS हिंदी न्यूज़, जहां मिलती है आपको देश और दुनिया की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आज की 50 जो आपको रखेंगी हर पल अपडेट। राजनीति, देश विदेश, शिक्षा, खेल और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हर जरूरी खबर अब एक ही जगह। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि हर खबर है खास और आपके लिए है बेहद जरूरी। उत्तर प्रदेश 1 से 15 अंतिम मतदाता सूची जारी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा आज राज्य की फाइनल मतदाता सूची जारी करेंगे। करीब 2 करोड़ नाम हटाए गए हैं। वोटरों की नई संख्या। यूपी में अब कुल मतदाताओं की संख्या करीब 13.35 करोड़ होने की उम्मीद है, जो आगामी चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। पश्चिम यूपी में बड़ा एक्शन। मतदाता सूची के पुनरीक्षण में पश्चिम उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा फर्जी या दोहरे नाम काटे जाने की खबर है। चुनावी रैलियों का आगाज। यूपी के कई जिलों में आज से बड़ी राजनीतिक रैलियों और जनसभाओं का दौर शुरू हो रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत। IPL 2026 में कल रात लखनऊ ने कोलकाता को 3 विकेट से हराया। पूरे प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह। यूपी में आंधी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने आज यूपी के कई जिलों में धूल भरी आंधी और गरज के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी जारी की है। सरकारी भर्ती प्रक्रिया तेज। यूपी सरकार ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए आज नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़। चैत्र नवरात्र के समापन के बाद भी अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ रहा है। यूपी बोर्ड परिणाम की तैयारी। माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणामों को अंतिम रूप देने में जुटा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। वाराणसी और कानपुर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई नई परियोजनाओं का आज लोकार्पण होने जा रहा है। बिजली दरें। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने गर्मियों में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए अतिरिक्त बिजली खरीदने का फैसला लिया है। एक्सप्रेसवे सुरक्षा। पूर्वांचल और गंगा एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए पेट्रोलियम वाहनों को आज हरी झंडी दिखाई जाएगी। शिक्षा में बदलाव। यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए नए टैबलेट्स का वितरण शुरू किया गया है। कानून व्यवस्था। यूपी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पिछले 24 घंटों में कई बड़ी गिरफ्तारियां की हैं। ग्रामीण विकास। मनरेगा के तहत यूपी के गांवों में नए तालाबों और सड़कों के निर्माण के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है। चुनावी न्यूज़। 16 से 25 असम केरल में मतदान। असम, केरल और पुदुचेरी में कल हुए मतदान के बाद आज EVM मशीनों को कड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में रखा गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव। बंगाल में 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। दिग्गज नेता मैदान में हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव। तमिलनाडु की सभी सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। आचार संहिता का पालन। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वाले उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नया गठबंधन। चुनाव से ठीक पहले कुछ क्षेत्रीय दलों ने मिलकर एक नया मोर्चा बनाने का ऐलान किया है, जो बड़े दलों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण। बिहार की राजनीति में हलचल तेज। नीतीश कुमार आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले सकते हैं। प्रचार में AI का इस्तेमाल। 2026 के चुनावों में राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के लिए AI जेनरेटेड वीडियो का जमकर उपयोग कर रहे हैं। महिला मतदाता। इस बार के चुनावों में महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने पिंक बूथ की संख्या बढ़ा दी है। सुरक्षा बल तैनात। चुनावी राज्यों में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 200 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। घोषणा पत्र की होड़। विभिन्न राजनीतिक दलों ने युवाओं के लिए मुफ्त और रोजगार गारंटी के नए वादे अपने घोषणा पत्र में शामिल किए हैं। सोना, चांदी और तेल गैस। 26 से 35 सोने की कीमतों में गिरावट। आज सोने के भाव में 670 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट देखी गई है। चांदी का हाल। चांदी की कीमतों में भी आज 851 रुपये प्रति किलो की कमी आई है, जिससे खरीदारों को राहत मिली है। दिल्ली में सोने का रेट। दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना करीब 1,51,620 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।
मुंबई में चांदी। आर्थिक राजधानी मुंबई में 1 किलो चांदी की कीमत आज 2,54,900 रुपये दर्ज की गई है। पेट्रोल के दाम। दिल्ली में आज पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर है, जबकि दामों में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। डीजल की कीमत। लखनऊ में आज डीजल 87.60 रुपये प्रति लीटर है, जबकि दिल्ली में यह 87.67 रुपये पर स्थिर है। एलपीजी सिलेंडर। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में आज कोई राहत नहीं मिली है, कीमतें पिछले महीने के स्तर पर ही बनी हुई हैं। क्रूड ऑयल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, जिसका असर भारतीय तेल कंपनियों पर पड़ रहा है। सीएनजी के रेट। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतें आज 77.90 रुपये प्रति किलो पर स्थिर बनी हुई हैं। निवेशकों की राय। बाजार जानकारों का मानना है कि सोने की कीमतों में गिरावट थोड़े समय के लिए है, लंबी अवधि में यह फिर बढ़ सकता है। दिल्ली और राष्ट्रीय न्यूज़ 36 से 45। दिल्ली का मौसम। दिल्ली एनसीआर में आज आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर में तेज धूप के साथ गर्मी का असर बढ़ने की संभावना है। गगनयान मिशन। इसरो ने गगनयान के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। भारत अंतरिक्ष में नया इतिहास रचने के करीब है। विक्रम मिस्त्री की मुलाकात। भारत के विदेश सचिव ने अमेरिका में मार्को रूबियो से मुलाकात की। रक्षा और व्यापारिक रिश्तों पर चर्चा हुई। प्रदूषण पर लगाम। दिल्ली सरकार ने धूल प्रदूषण को रोकने के लिए आज से एंटी डस्ट कैंपेन का दूसरा चरण शुरू किया है। मेट्रो विस्तार। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के नए कॉरिडोर पर ट्रायल रन की तैयारियां तेज हो गई हैं। जल्द आम जनता के लिए खुलेगा। उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट आज एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें डिजिटल प्राइवेसी को लेकर दिशा निर्देश मांगे गए हैं। ऐसी ही रोजाना ताज़ा और धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल NS हिंदी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नई स्वास्थ्य नीति। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत अब मिडिल क्लास परिवारों को भी शामिल करने पर विचार कर रही है। रेलवे की तैयारी। गर्मियों की छुट्टियों में भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे आज 50 नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा कर सकता है। आईटी क्षेत्र में तेजी। भारतीय आईटी कंपनियों को विदेश से बड़े प्रोजेक्ट मिलने के कारण आज शेयर बाजार में आईटी इंडेक्स उछाल पर है। डिजिटल इंडिया। देश में यूपीआई ट्रांजैक्शन ने अप्रैल के पहले हफ्ते में ही नया रिकॉर्ड बना लिया है। दुनिया की खबरें। रूस यूक्रेन युद्ध विराम। राष्ट्रपति पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के मौके पर यूक्रेन में 32 घंटे का अस्थायी युद्ध विराम का आदेश दिया है। अमेरिका ईरान वार्ता। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कल से अमेरिका और ईरान के बीच महत्वपूर्ण शांति वार्ता शुरू होने जा रही है। इजराइल लेबनान तनाव। लेबनान सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ग्लोबल वार्मिंग रिपोर्ट। नई वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार 2026 अब तक का सबसे गर्म साल साबित हो सकता है। समुद्र का स्तर बढ़ने की चेतावनी। टेक जगत। सिलिकॉन वैली की एक बड़ी कंपनी ने आज दुनिया का सबसे पावरफुल AI चिप लॉन्च करने का दावा किया है।